हो गया? आवाज चेक कर ली? तो प्यारे बच्चों, देश में नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चकाचक। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ा रेशियो प्रोपोर्शन, और रेशियो प्रोपोर्शन का शायद ये तीसरा क्लास है भाई साहब, चौथा हो गया है ना, 3 हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पीछे क्लास नहीं किया है, नहीं देखा है, तो उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके पीछे का जो 3 क्लासेस हैं जरूर देखें, क्योंकि बहुत 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 बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर है प्यारे बच्चों। तो फटाफट तेजी में सब लोग जुड़िए और क्लास का आज शुभारंभ करते हैं। पिछले क्लास में प्यारे बच्चों हमने 18 तक पढ़ लिया था। आज हम 19 क्वेश्चन आपको फिर से समझाते हैं और बताते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, बहुत 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 इजी है ये, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है इनकम, इनकम का रेशियो एबीसी का 3:7:4 है, और एक्सपेंडिचर एबीसी का एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3:5 है। एबीसी का एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना 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 है, ठीक है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट तेजी में सब जुड़िए, एकदम तेजी में। ओके, चलिए, ओके 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 ओके, सब कुछ क्लियर है प्यारे बच्चे पीछे का? बिल्कुल बिल्कुल, सबका कमेंट आ रहा है प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है ना। अभी से देखिए, एक बार देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वो टेस्ट शायद थोड़ा सा अनु रिवीजन की जरूरत है। आप वीडियो देख देख के है ना, 1-2 बार अपने से बनाइए, ठीक है ना। वीडियो का देखिए, बिल्कुल चांदनी मैसेज आ रहा है, सब कुछ क्लियर है ना। चलिए शुरू करें, डॉट लीजिए ना सर। क्या दिक्कत है प्राची, बताइए, कोई समस्या है प्राची को बताएं बच्चों। हाँ बच्चा, मैसेज तो प्राइवेट ही है, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आ रहा है। सुफिया देखो, शुरू करें। सुमित कुमार जी का फर्स्ट क्लास है, तो पीछे क्लास जरूर देख लें सर। प्रैक्टिस सेट मैथ का, अच्छा 25 क्वेश्चन भेजा नहीं ना अभी, 36 क्वेश्चन है। चलिए कल मैं आप लोग को दूंगा बच्चों। हाँ हाँ राहुल, ठीक है ठीक है, ओके बच्चों। जब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, थोड़ा सा आपको छोटी सी बात क्लियर कर दूं, जैसे जो सिलेबस है मैथ का, उसमें कैसे कैसे है। टेस्ट हो रहा है 15 से, अलग से लेने होंगे क्या भाई? उसका अलग से लेने होंगे, पता नहीं क्या डिसाइड किए मैनेजमेंट में, वहां पर शायद वो अलग ही होगा शायद, है ना। टेस्ट जो होगा वो अलग है, ये जो है अलग है। इसका टेस्ट हम अलग से भी आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे प्यारे बच्चों, उसमें डॉट क्लास भी लगा दूंगा मैं एक दिन, ठीक है ना। ओके, रिंकी का पहला क्लास है, तो पीछे क्लास प्लीज देख लीजिएगा पीछे का, ठीक। मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस जो दिया है आपको बिहार बीपीएससी ने, उसमें परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भेज देना। हाँ हाँ सीमा, बिल्कुल बना रखा हूँ। एक्चुअली सैटरडे संडे थोड़ा हम बाहर थे कहीं, तो क्वेश्चन तैयार है और बस बचा हुआ है मेरा अप्रूवल, मतलब एक बार चेक करने का। मैं चेक नहीं किया हूँ, टाइपिंग तो टाइप कर दिया टाइपिस्ट लोग, लेकिन मैं चेक कर लूँ उसके बाद मैं आपको दूं। तो प्यारे जो क्या है देखिएगा, परसेंटेज आपने पढ़ लिया, परसेंटेज सही बच्चे ने पढ़ लिया भैया। अभी चल रहा है रेशियो, सिलेबस आपके गवर्नमेंट ने दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन ही लेता हूं, पोर्शन, ठीक है। लेकिन आयोग ने पार्टनरशिप नहीं दिया है, ठीक है ना। पार्टनरशिप प्यारे बच्चों आयोग ने दिया नहीं है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप नहीं दिया है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं पार्टनरशिप फिर कैसे पढ़ाऊं? कई बच्चों से बातें हो रही है, कई बच्चे कमेंट में भी कहें कि सर पढ़ा दीजिए पूरा,
चाहे वीओडी ही क्यों न दे दें, लेकिन पढ़ा दीजिए। तो प्यारे बच्चों, रेशियो प्रपोर्शन हम पढ़ाएंगे, पार्टनरशिप का जो है हम आपको बीओडी बनाएंगे आपके लिए, और बीओडी आपको देंगे अलग से, ठीक है ना। ओके, लेकिन रहेगा पूरा एकदम हाई, टेंशन मत लीजिएगा। ये हम पढ़ाएंगे लाइव, और ये दे देंगे आपको वीओडी, मतलब जिससे बच्चे जो नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, तो भी आप इसे देख सके, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो आयोग ने दिया है जो भी सिलेबस, प्रॉफिट लॉस इसके बाद है शायद आयोग ने, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों प्रॉपर लाइव। SI CI ये आयोग ने दिया है तो मैं पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन जो आयोग नहीं दिया, जैसे SCF एंड LCM आयोग ने नहीं दिया है, तो मैं इसका VOD आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है रिकॉर्डेड वीडियो, पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो। उसमें क्या है प्यारे बच्चों, कई बच्चे ऐसे होंगे बोले नहीं सर जो आयोग ने दिया सिर्फ उतना ही पढ़ाओ, तो भैया उनके भी खुशी, तो कहा नहीं सर मुझे तो ऐसा पढ़ा दो कि हम अदर एग्जाम भी दे सके मतलब ऐसा रेलवे भी दे सके, है ना, ऐसा ही मन कर रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, उन बच्चों के लिए, या आयोग जो है कहीं बदलाव ना कर दे, क्वेश्चन कहीं ज्यादा ना पूछ दे, तो उससे बचने के लिए हम ये सब आपको अलग से डालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, नंबर सिस्टम आयोग ने दिया है प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम, तो ये हम आपको लाइव में पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन जो प्यारे बच्चों जो नहीं दिया आयोग ने, वो इधर लाकर हम बीओडी में आपको देंगे। मेरे बात से सब लोग को कोई दिक्कत तो नहीं, सभी सहमत हैं। जो आयोग का दिया है वो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, और जो आयोग ने नहीं दिया है वो धीरे धीरे डालना शुरू करूंगा बीओडी जल्दी में ही, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, सब लोग सहमत है ना, कोई समस्या तो नहीं किसी को, ठीक है ना। पहले जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं, उसका परसेंटेज पढ़ाया, रेशियो पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, SI CI नंबर सिस्टम, है ना, जो भी है आपको सीक्वेंस में ऐसे लगभग रहेंगे, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दोनों रहेगा, SI सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आयोग ने सीधे लिख दिया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख दिया है, अब उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आयोग ने नहीं लिखा है, ठीक है ना। हाँ, मिक्सर एलिगेशन आयोग ने नहीं लिखा है, तो हो सके हम एलिगेशन का आपको बीओडी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, जो भी चैप्टर का प्यार बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना जल्दी हो सके कोर्स भी करना है, और कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहिए, ठीक है ना। टोटल कितने चैप्टर, इसमें तो 5-6 ही चैप्टर 7 चैप्टर है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम पढ़ाई कर लें प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, मैं मैथ का एकदम एक बार एक शब्द में कह देता हूं, मैं मैथ का कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। जो आयोग पूछना चाहे पूछे, जो नहीं पूछना चाहे मत पूछे, लेकिन फिर क्यों करवा रहे हैं आपको फालतू में हम, इसीलिए क्योंकि हम यूपीएससी को दिल्ली में बहुत सालों से देख रहे हैं, ठीक है। 25 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों, चलो ठीक है वो तो बात अलग है। यूपीएससी वाले बच्चों को 2010 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो यूपीएससी वाले बच्चों को 15 साल तो ऐसे हो गए, और सीसेट का जो नस है वो पकड़ रखा हूं। सीसेट में 2 लाइन में सिलेबस लिखता है, लेकिन क्वेश्चन प्यारे बच्चों वो पूरा अर्थमेटिक पूछ देता है, समझ रहे हैं ना। तो कहीं आयोग पहला बार है, कहीं झटका न दे दे, इससे बचने के लिए पहले से झटका खा लेंगे हम लोग, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा करिएगा तो मजा आएगा आपको भी, ठीक है ना। नहीं, इसमें एडवांस मैथ तो नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, आप बस इतना पढ़ लेंगे ना तो कई एग्जाम आपको कवर कर लेगा प्यारे बच्चों, रेलवे फेलो डूब जाएगा इसमें, ठीक है। अब आइए हम आते हैं चैप्टर में, ठीक है ना। सब लोग लगभग जुड़ चुके हैं, क्लास का शुभारंभ करना चाहिए। बिल्कुल फंसेंगे प्यारे बच्चों, क्यों नहीं फंसेंगे भैया, ठीक है ना। ओके ओके ओके,
एक बार एक काम कीजिएगा, ऑफिस में बात करके कैलकुलेशन वाली वीडियो, कैलकुलेशन की वीडियो, ठीक है ना, नीचे होगा 10-12 क्लास का कैलकुलेशन क्लास होगा, वो बीओडी को रिकॉर्डिंग करके मतलब वो एडिट करके वो बीओडी इस बैच में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, बोल दीजिएगा, मैं बच्चे को बहुत पहले बोला था लेकिन मेरे दिमाग, ये आप एकदम ड्यूटी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कैलकुलेशन का बीओडी रिकॉर्डेड इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों हम कोई बातें नहीं करेंगे, अब सीधे पढ़ाई की बात आ जाती है, ठीक है ना। चलिए सब तैयार है बच्चों, शुरू करें। तो इनकम का रेशियो एबीसी का ये है, एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहां देखिए प्यारे बच्चों, अब इनकम देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, आज कीड़े बहुत उड़ रहे हैं इधर भैया, फालतू में उड़ रहे हैं आज तो। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है बच्चों, यहां दिया है ए 2400 रुपया कमाता है, मतलब इनकम ऑफ ए इज गिवन 2400, ए का इनकम 2400 है और 2400 में 300 रुपया सेव करता है, 2400 रुपया में से 300 रुपीज सेविंग है, इसके इनकम में से इतना सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 2100 रुपया, एक्सपेंडिचर कितना है 2100। तो प्यारे बच्चों पहले आप मुझे बताइए, ओके, सबको समझ में आया, इनकम का रेशियो 3:7:4 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3:5 है। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, ए का इनकम है, रेशियो में 3 बता रहा है, तो ए अपना इनकम को 3 बता रहा है, लेकिन यहां ए का इनकम 2400 रुपया दिया है, आप इसके इशारे को समझिए, 3 बराबर 2400, 3 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना, तो 3 से भाग, 1 बराबर 800, तो प्यारे बच्चों 800, 1 बराबर 800 है, 1 बराबर 800, तो 7 बराबर 5600, 4 बराबर 3200, मतलब 1 का इशारा है 800, समझिए इशारा, 1 बराबर 800, तो 4 बराबर 3200, 7 बराबर 5600। सभी को यह समझ में आया कि नहीं, मुझे पहले इतना बता दीजिए, यस और नो प्यारे बच्चों। यहां देखिए इतना लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट मारना है, 8 3 24, 8 गुना है, 8 3 24, 8 से 56, 8 चौके 32, ऐसे करके निकाल दिया। यहां तक सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप और यस लिख दीजिए फटाफट, फिर मैं आगे चलूं प्यारे बच्चों। बताइए प्यारे बच्चों, यहां तक आ गया? बिल्कुल सचिन से पढ़ा देंगे, यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखिए, अब ए का यहां पर सेविंग है, तो इसका एक्स देखो, इनकम में से सेविंग माइनस क्या, तो एक्सपेंडिचर आ गया, यहां पर 4 है, यहां पर ए बोला कि मेरा 4 है, कितना 4 है, 4 है, और 4 बराबर 2100 है, तो 4 बराबर 2100, 4 बराबर 2100, तो 1 बराबर कितना, 4 से भाग दीजिए, 4 पचे 20 और 25 चौके 100, 4 पचे 20 और 1 0 0 25 चौके 100, तो ये प्यार बच्चों 1 बराबर 525 आ गया, तो 525 बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया, रुकिए सही है, आराम से एक क्वेश्चन समझ दीजिए, 525 525, मैं पूरा अपना टारगेट बना लिया हूं प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर बी का 5 15 25 75 और सी का 25 26 और 25 25 125,
ठीक है, ये सबको समझ में आया? जिसको नहीं आया प्लीज बताइएगा। यहां देखिए, ठीक है ना। चलो तैयार है बच्चों, एकदम आराम से देखिएगा। 7 बराबर क्या दिया है? 7 बराबर, देखो 3 बराबर 2400। जो पिछला नहीं समझे एकदम तेजी में समझ लीजिए। यहां देखिए, एक का इनकम 3 है, 3 बराबर 2400, एक बराबर 800, एक का वैल्यू 800 है, तो 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। समझ में आया? नीतू समझ में आ रहा बच्चा? प्लीज बताइएगा। यहाँ एक का इनकम 3 है और यहाँ 3 का इशारा 2400 कर रहा है। 2400 एक का इनकम है, तो 3 बराबर 2400, 3 से भाग दो। एक का वैल्यू 1 बराबर 800 है, तो 4 बराबर 3200, 7 बराबर 5600। समझ में आया नहीं तू? बताइएगा। ओके, उसके बाद देखिए, ये 2400 में 300 सेविंग है, 2100 खर्च है। यहाँ 4 बराबर 2100 है, तो 1 बराबर 525, 1 बराबर 525 आ गया। तो भैया 525 से इसमें गुना कर देंगे और 525 से इसमें गुना कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है? सेविंग। किसका किसका? सेविंग ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का सेविंग निकालना है। तो इसमें से 5600 में से माइनस करेंगे तो 40 25, और 3200 में से 2600 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 575। बोलो यस और नो। यही बी और सी का सेविंग आ जाएगा। 4025575। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट तेजी में। ओके, जल्दी लिखिए प्यारे बच्चों, यस और नो, जल्दी बताइए। 4025 एंड 575। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस नो लिखिए, जल्दी जल्दी फटाफट, देरी न लगाएं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट। असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है। बैटरी गुल हो गई थी इसकी, ठीक है ना, बैटरी खत्म हो गया था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब बताइए, क्या आप सभी हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं प्यारे बच्चों? असुविधा के लिए खेद है भाई साहब, असुविधा के लिए खेद है। ओके, चलिए, अब आवाज आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ए और बी का इनकम, इनकम ऑफ ए एंड बी 3:4। ए और बी का इनकम का रेशियो 3:4 है। वेरी वेरी गुड। और एबीसी का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ एबीसी क्या है? 2:3:4 है। ओके, समझिएगा प्यारे बच्चों। सब लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों? आवाज आ रही है ना? ओके,
आवाज सबका वो कह रहे हैं प्यारे बच्चों, अभी भी लोग बच्चे बोल रहे हैं साउंड 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 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जो बच्चे आज लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज बैक करके देख लीजिएगा। इसे देखिए, ए का इनकम, देखिए बच्चों ए यहां पर निकालना क्या है, ए का सेविंग। तो सुनिए क्या दिया है, ये इनकम दिया है, ये एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक। भाई लोग सब लोग ध्यान से सुनिए, बिल्कुल विशाल जी बिल्कुल है, अब बिल्कुल भेजेंगे रिकॉर्डेड। अब देखिए ध्यान से प्लीज, एक बार यहां देखिए, ये देखिए ये क्या दिया, सी का एक्सपेंडिचर, सी का एक्सपेंडिचर 3600 है। और क्या दिया है, बी का सेविंग, बी का सेविंग दिया है। तो मेरे बात को समझिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों बात नहीं करिए, मेरे बात को समझिएगा। ये कितना गुना है, 9 चौके 36, 900 गुना, समझ रहे ना, 4 बराबर हमें दिया 3600, समझिएगा। यहां सी का एक्सपेंडिचर इशारे में 4 है और ऐसे रियल में 3600 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 4 बराबर इतना, तो 1 बराबर 900, तो 900 गुना ये भी हो जाएगा, 900 गुना ये भी, 9 दूनी 18, 9 तियई 27। तो प्यारे बच्चों ऐसे कर करके 9 दूनी 18, 9 तिये 27, ये एक्सपेंडिचर आ गया किसका, ए और बी का। और बच्चों इनकम, इनकम ऑफ बी कैसे निकालोगे, तो बी का एक्सपेंडिचर 2700 है, बी कितना खर्च किया 2700, और बी का बचत 1300 है, 1300 और प्लस कर दीजिए, तो 1300 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा 4000, तो बी का इनकम 4000 हो गया। अब यहां पुट करिए 4 बराबर 4000, देखो ये एक जीरो लगा दिया, 3 जीरो, तो 3 बराबर कितना हो गया 3000, समझ में आया, 4 बराबर 4000, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 1000 हो गया, 1 बराबर 1000, तो 1000 इसमें गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3000, ठीक। अब हमें निकालना है सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए, प्यारे बच्चों सेविंग ऑफ ए, ए का सेविंग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो भैया देखिए ये 3000 रुपया कमाता है और खर्चा कर दिया 1800 रुपया, तो इसका मतलब इसका सेविंग है 1200 रुपया, ऐसे करके सेविंग आ गया 1200 रुपया। सभी बच्चों का आंसर सही था, वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से तेजी में समझा देता हूं, एकदम तेजी में एक बार देखिएगा, और सब लोग प्लीज एकदम कंसंट्रेट करके समझिएगा। प्यारे बच्चों डरिएगा नहीं, मैथमेटिक्स से तो लोग पहले डरे रहते हैं, डरिएगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, कमेंट करिएगा, जैसी ना है वैसा ही प्लीज। ये देखो ए और बी का इनकम का रेशियो है, ये यहां पर 3 आदमी है। आप सोच रहे होंगे सर गलती से यहां पर सी नहीं लिखे, नहीं प्यारे बच्चों, इसमें ए और बी ही दिया है, इसमें ए बी सी, कोई मिस्टेक नहीं है, सब सही है। यहां पर सी का खर्च दिया है, सी का खर्च, यहां सी का खर्च 4 है और यहां दिया 3600, 4 बराबर 3600, तो 1 बराबर 900, तो 1 का वैल्यू 900 है, 1 बराबर 900, तो 9 दूनी 1800, 9 तियई 2700, ये आ गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। अब यहां से प्यारे बच्चों बी का सेविंग दिया है, बी ने खर्चा कर दिया 2700 रुपया और बचा रखा है 1300 रुपया, 2700 खर्च कर दिया, 2700 समोसा खा गया और 1300 अभी बैंक में जमा कर रखा है, तो उसकी कमाई कितनी थी 4000 थी। तो यहां देखो 4 बराबर 4000, तो 1 बराबर 1000, ऐसे भी कॉमन सेंस लगा लो, 4 बराबर 4000, 4 के साथ 3 जीरो, यहां 3 के साथ भी 3 जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ए जो है 3000 रुपया कमाता है, 1800 रुपया खर्च कर दिया,
तो बचत कितना किया? 1200 रुपया। मेरी बातें मेरे भाई बंधु मित्रों को यदि एक बार समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए, बोलिए यस और नो। सबको समझ में आया तो प्लीज प्यारे बच्चों जल्दी थम्स अप करिएगा, देर नहीं लगाइएगा, यस और नो में जवाब दीजिए फटाफट। नो वाले पहले कमेंट करिएगा, देर मत लगाइएगा। ये आपके लिए प्यारे बच्चों, जल्दी बनाइए। कमेंट को प्राइवेट करिए, बच्चे बोल रहे हैं, कर ही दीजिए प्राइवेट। सुधा कुमारी जी देखिए, बात ऐसा था, इसमें बहुत सिंपल था बच्चा। ये 3600 दिया है एक्सपेंडिचर, तो 3604, 9 चौका 36, 9 3 27, 9 दूनी 18, ये है 9 गुना, तो ये भी 9 गुना, ये 9 गुना। अब इसका खर्च दिया है, इसका बचत दिया है, खर्च और बचत को जोड़ दिया तो इनकम आ गया। 4 बराबर 4000, 3 बराबर 3000, 3000 कमाया, 1800 खर्च कर दिया, बचत 1200 रुपया हो गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आएगा भैया, सब आएगा, सब आएगा। चलिए, सबका कमेंट दिख रहा है प्यारे बच्चों। एक बार बनाइए, सेम क्वेश्चन है सुधा, इसको बनाइए एक बार प्यारे बच्चों। आंसर आना शुरू हो गया है, बच्चे कुछ लाना शुरू कर दिए। एसके जी ने लाया 1500, पूजा का भी 1500 आया। जल्दी जल्दी लाइए प्यारे बच्चों। कन्हैया जी 500 ला रहे हैं, देखते हैं किसका सरकार बनता है भैया। कन्हैया जी का पार्टी बदल गया, 1500 हो गए। ओके, कन्हैया जी अब 500 से 1500 हो गए हैं। वंदना 1500, प्रशांत 1500। कन्हैया जी बार बार 1500 न लिखिए, हम समझ गए आपका सही है। वीरेंद्र जी का आ गया, ठीक है। प्रियंका, शालिनी, अनुष्का, प्रियंका कुमारी, कृष्ण मुरारी जी, क्या हुआ भैया? अनुष्का, ठीक है। मिथुन जी, सबका आ गया, बहुत अच्छा। ओके, चलिए, तो मैं इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। इनकम, ए और बी का इनकम का रेशियो 5:3 है। एक्सपेंडिचर, ए बी सी का एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:5:2 है, 8:5:2 है। और सी का खर्च 2000 है, सी का खर्च 2000 है, सी का खर्च 2000 है। मतलब देखो, 2 बराबर 2000 है, तो 5 बराबर 5000 हो जाएगा, और 8 बराबर 8000। क्यों? क्योंकि सब समझदार इतना है, इसमें 3 जीरो लग गया, तो यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो। अब बी का बचत, तो बी का इनकम निकाल लो। कैसे निकालोगे इनकम? तो भैया इसका खर्च है 5000, बचत है 700, इनकम 5700 हो गया। 3 बराबर 5700, 19 30 57 होता है, ठीक है। 3 बराबर 5700, 1 बराबर कितना? 1 बराबर 1900 आएगा, तो 1900 1 बराबर, तो 19 बचे 95, तो ए का इनकम 95 आ गया। हमें निकालना है सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए निकालना है। मतलब 9500 रुपया कमाता है, उसमें से 8000 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो इसका बचत 1500 रुपया होगा। यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। ओके, मेरी बात सबको समझ आया? सुधा कुमारी बताएंगे आपको ये समझ में आया प्यारे बच्चों? बताइएगा फटाफट। तो समझ गया ना कि यहाँ पर दिया है 2 बराबर 2000, 5 बराबर 5000, 8 बराबर 8000। इसका है खर्चा 5000, सेविंग है 700,
पूरी कमाई 5700, ये जो है 19 23 57, 19 25 95, ये कमाया 9500, खर्च कर दिया 8000, बचत कर दिया 1500। समझ में आया? यस लिखे। ओके। क्या हुआ नीतीश मिश्रा जी? भारती सर मेरे नाम लीजिए ना, पता नहीं चल रहा है कि मैं आपको दिख रहा हूं। बिल्कुल दिख रहा है प्यारे भाई, क्या बात करते हो। हैं जल्दी बनाइए फटाफट, सब छाप लिए और एक कमेंट करिए। सबको समझ में आए? यस और नो? फटाफट हरे आप, हरे आप कमेंट करें प्यारे, जल्दी फटाफट। चलिए सबका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना अच्छा से ओके कृष्ण मुरारी जी। ओके चलिए गुस्सा मत करिए। देखिए अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, इनकम, इनकम ए और बी का इनकम का रेशियो 3:2 है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ए और बी के जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो 5:3 है, 5 और 3 है। ठीक है ना? ओके नीतीश मिश्रा जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है बच्चों, ये है इनकम का रेशियो, ये है एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक, और प्रत्येक का बचत, सेविंग ऑफ ईच, सेविंग ऑफ ईच, सेविंग इसका भी 4000 है, इसका भी 4000, अलग अलग लिख ही देता हूं। सेविंग ऑफ ईच सबका 4-4 हजार सेविंग है। ठीक बच्चों, इसे हम दो तरीके से बताएंगे, आप समझिएगा ध्यान से। कैसे बताएंगे? दो तरीके से। ठीक है, एक मैं आपको वैसे बताऊंगा जैसे आपने बचपन में सीखा था, एक्स मान के। एक बार देखो तो सही, एक्स मान के भी देखना। ठीक है, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा यूं दम सेकंडों में। देखिए ध्यान से प्लीज। देखिए ए का इनकम मान लो 3x, बी का इनकम मान लो 2x। ये डिटेल है, ऐसे बनाना नहीं है, लेकिन फिर देखना। ए का इनकम 3x, बी का इनकम 2x। ओके, जैसे आदमी कमाया तो कमाई का दो काम होता है। कमाते हो तो उसका दो ही काम कर सकते हो, या तो किसी रूप से खर्च कर सकते हो, या तो पैसे को बचा के रख सकते हो, या तो एक्सपेंडिचर या तो सेविंग। दो ही काम होता है, एक्सपेंडिचर या तो सेविंग। ओके, जैसे बच्चों आप कमाए 20,000 रुपया और 12,000 रुपया इसमें से आपने खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया? 8,000 रुपया। या आप कमाए 6,000 रुपया, मान लीजिए 6,000 रुपया, और आपने सेविंग कर लिया 4,000। सेविंग, ये आपका इनकम है, ये सेविंग है, तो खर्च कितना किया बच्चों? खर्च किया 2,000 रुपया। मतलब इनकम में से सेविंग माइनस करो, एक्सपेंडिचर आएगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ओके। तो ये हमारा 3x और 2x इनकम है, और इनकम में से हम सेविंग 4-4 हजार रुपया माइनस कर देंगे। तो इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर आएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5 और 3। इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे, इनकम में से सेविंग, तो एक्सपेंडिचर आएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। ठीक है ना? हम अब यहां से डिटेल में बचपन में पढ़े होंगे, 5 से गुना करें, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे x, और 12,000 में इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 12,000 में से 20,000 में से 12 माइनस करें तो 8,000 आएगा। x बराबर 8,000। अब यहां 8,000 पुट करेंगे,
तो इसका हो जाएगा 16,000, इसका हो जाएगा 24,000, जो भी आ जाए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके ए और बी का 24,000 और 16,000, 24,000 और 16,000, ऐसे करके नहीं बनाना है। इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, आय में से बचत को माइनस करें खर्च आएगा, खर्च का रेशियो फटाफट गुना कर दिया। अब हमें ऐसे नहीं बनाना है, तो हमें कैसे बनाना है एक बार प्लीज समझिएगा, प्लीज सभी लोग ध्यान दे प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्यारे सब लोग ओके। अब आप कुछ कमेंट नहीं करिएगा, सही गलत कुछ नहीं, आप देखिए, आपको वैसे नहीं बनाना है, प्लीज एक बार देखिए, प्लीज देखिए इधर। बात ऐसा है प्यारे बच्चों, एक्स कैसे आया छोड़ दीजिए उसको, मैं ऐसे ही फालतू में बताया था एक्स वाला। 3x 2x मान लिया, इसमें कॉफिशिएंट मान लेते हैं रेशियो में 3x 2x, ठीक है ना, 3x 2x, ठीक है ना। और उसमें से सेविंग माइनस कर दिया तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5 और 3 दिया था, एक्स आ गया और एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। अब आप समझिए बच्चों, अब छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए इसे, ठीक है ना। ओके प्लीज, जैसे मान लीजिए, हिंदी में लिखता हूं इस बार, हिंदी में सबको समझ में आएगा। आय मतलब इनकम, मान लीजिए कोई आदमी ये 10,000 कमाता है और ये 8,000 कमाता है, कितने का अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस, इनकम में कितने का अंतर है, 2,000 का अंतर है, ठीक। सेविंग, ये भी 3,000 रुपया सेविंग करता है, ये भी 3,000 रुपया सेविंग करता है, सेविंग सेम है 3,000। तो खर्चा कितना किया, एक्सपेंडिचर खर्च। बच्चों इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7 3 10, 8 में से 3 गया 5,000। ये अपने मन से एग्जाम्पल दे रहे हैं प्यार बच्चों, समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा। यहां इनकम में कितने का अंतर था, 2,000, दोनों का सेविंग सेम है, दोनों का सेविंग जब सेम है तो एक्सपेंडिचर में कितने का अंतर आया, 2,000 का, ये अंतर आया। इसका मतलब जो अंतर इनकम में था, जो अंतर इनकम में था वही अंतर एक्सपेंडिचर में भी रहेगा। कब कब, जब सेविंग सेम होगा, कब, जब सेविंग सेम होगा तब, हमेशा नहीं। जैसे ये आदमी इतना कमाया, ये आदमी इतना कमाया, दिखाई दे रहा सबको, ये आदमी इतना कमाया, ये आदमी इतना कमाया, और इन दोनों के बीच में इतना गैप है। अब इसमें से ये भी 10,000 जितना कमाया था उसमें से 5,000 रुपये ये भी निकाल लिया, 5,000 ये भी निकल गया। तो भैया इन दोनों के बीच इतना गैप था, जितना नीचे इसको किया उतना ही नीचे इसको किया, इसके भी 5,000 कम कर दिए, इसके भी 5,000 कम कर दिए। तो जितना गैप पहले था उतना ही गैप बाद में रहेगा, गैप में कोई अंतर नहीं आएगा, ये बात समझिए। जैसे बच्चों मान लीजिए हम और ये दो व्यक्ति खड़े हैं, हम दोनों के बीच में ये 1 फीट का गैप है, 1 हाथ का गैप है। मान लीजिए हम चले 2 कदम आगे, ये भी चले 2 कदम आगे, तो हमारे और इनके बीच में गैप बराबर ही रहेगा ना। मेरे बात समझ रहे हैं प्यार बच्चों, पहले हमारे और इनके बीच में इतना गैप था, जितना इनको आगे किया मैंने, इनको भी उतना ही आगे किया। भैया आप भी चले 2 कदम, 2 कदम आगे चलो, ये भी चलेगा 2 कदम आगे, तो हम दोनों में गैप उतना ही रहेगा ना। यदि हम चलते 2 कदम, वो चल जाते 4 कदम, तो हमारे और गैप अलग हो जाता। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो प्यार बच्चों जब इनकम दोनों कुछ भी हो, अलग हो, कुछ भी हो, इनकम कुछ भी हो, अंतर यहां पर 2,000 का है। सेविंग जब बराबर होता है तो सेविंग दोनों का सेम होगा, तो खर्च का अंतर भी दोनों का सेम होगा। और जितना अंतर इनकम का होता है
उतना ही अंतर एक्सपेंडिचर का होता है ऑलवेज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑलवेज तो ऑलवेज। जैसे ही आदमी 20,000 रुपया कमाता है, ये इसका आय, एकदम हिंदी में आय लिख दिया, और इसका आय मान लीजिए हमने कहा 15,000 रुपया है, ठीक। दोनों का सेविंग, बचत सेविंग दोनों का सेम है। ये भी प्यारे बच्चों, ये 2,000 रुपया सेविंग करता है, ये भी 2,000 रुपया सेविंग करता है। तो खर्च, इसका खर्च कितना हो गया? 18,000 और 2,000, ये 20,000 कर लीजिए बच्चों, एक जीरो कम था। 20,000 में से 2,000 रुपया सेविंग, तो 18,000 खर्च, 15,000 में 2,000 सेविंग, तो 13,000 रुपया खर्च। ये व्यय है, खर्च है इसका। ओके, ये 20,000 रुपया कमाता है, 2,000 रुपया इसका सेविंग है, तो खर्च 18,000। 15,000 कमाता है, 2,000 सेविंग है, तो खर्च 13,000। इन दोनों में कितने का अंतर है? 5,000 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 5,000। क्या ये दोनों सेम है? क्या सेम है? बोलिए यस, सेम है। तो इसका मतलब जब सेविंग सेम रहेगा, तो जो अंतर इनकम में होता है वही अंतर एक्सपेंडिचर में भी होता है। इसको समझ गए सब लोग? यस, सेविंग सेम होगा तब, सेविंग सेम होगा, ये ना कि वो पैसा ज्यादा निकाल लिया, ये कम निकाल लिया, तो अंतर अलग हो जाएगा। पहले इतने के गैप था, ये ज्यादा निकाल लिया, ये कम निकाला, तो अंतर अलग हो जाएगा। लेकिन इसको भी उतना ही आगे करो, इसको उतना ही आगे करो, तो गैप बराबर रहेगा। ट्रेन की पटरी है, जितना इसको मोड़ेंगे उतना ही के एंगल बना के इसको मोड़ेंगे। सेम मोड़ेंगे तो पटरी के बीच का गैप हमेशा बराबर होगा, ना कि एक को मोड़ दिया 2 के, एक को मोड़ दिया 3, तो अंतर अलग हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कुछ और था, वहां जाके पटरी छोटी हो गई, तो ट्रेन पलट जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इंजीनियर क्या करते हैं, जितना इसको मोड़ते हैं उतना इसको मोड़ते हैं, सेम एंगल सेम तरीके से मोड़ेंगे, ठीक। तो इसलिए गैप हमेशा बराबर होता है। ये बात सबको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया समझिएगा, बढ़िया से, एकदम सब काम धाम छोड़ दीजिए। बताइए प्यारे बच्चों आराम से, इन दोनों में कितने का अंतर है? इनकम में 1 का, और एक्सपेंडिचर में 2 का, और सेविंग सेम है। जब सेविंग सेम है, जब सेविंग सेम है, सेम हो, तो इनकम का अंतर, इनकम का अंतर और खर्च का अंतर, खर्च का अंतर सेम ही होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं लिख देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर इनकम का अंतर 1 है और यहां अंतर 2 है। सेम होना चाहिए लेकिन सेम नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है इसे सेम करें। यहां 1 का अंतर है, यहां 2 का। सेम करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी। हमने ऐसा क्यों किया? अंतर को सेम करने के लिए, अंतर को सेम करने। ध्यान रखना, जब सेविंग सेम होता है, जब सेविंग सेम होता है, तो इनकम, इन दोनों के इनकम में जितने का अंतर है उतना ही अंतर एक्सपेंडिचर में भी होना चाहिए। ये इतना कमाया, इतना कमाया, दोनों के बीच इतना का गैप है। जितना खर्च, जितना सेविंग इसने किया उतना ही सेविंग इसने किया, तो अंतर एक्सपेंडिचर का भी सेम रहेगा। क्यों? जितना इसको खींचे उतना ही उसको भी खींचे, तो अंतर दोनों में गैप सेम रहेगा, ठीक। तो बच्चों देखिए, यहां 2 का अंतर था, यहां 1 का अंतर था। अंतर सेम करने के लिए इस 1 वाले में 2 से गुना, 3 दूनी 6। अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर है? 6 और 4 में 2 का, 5 और 3 में 2 का। ये सेम हो गया तो हमें संतुष्टि मिला, हाँ अब सही है। क्यों? क्योंकि भैया भगवान का बनाया हुआ नियम है कि जितना है ना अंतर उसमें है उतना ही अंतर इसमें होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सेविंग सेम है। ओके,
अब यहां तक सेम हो गया। अब आगे सुनिए, इसका इनकम कितना है 6 रुपया और इसने खर्च कितना किया 5 रुपया। तो 6 रुपया में 5 रुपया खर्च किया तो बचत कितना किया 1 रुपया। और यहां बचत 1 रुपया है लेकिन यहां बचत कितना दिया है 4000। तो 1 बराबर 4000 है प्यारे बच्चों। तो एक का इनकम, यहां एक का इनकम कितना माने हैं 6, तो बोलेंगे 6 बराबर कितना, तो 6 बराबर 24,000। 4000 बटा में 1 और गुने में 6, आंसर डायरेक्ट आ गया 24,000। मेरी बातें शायद समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? एक बार इधर देखिए, 3 2 5 3, 3 2 5 3, सेविंग 4 हजार। मैं तेजी बना रहा हूं प्यारे बच्चों, अगले बार से आप भी ऐसे बनाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर, सेम होना चाहिए, 2 से गुना करेंगे 6 और 4। अब देखो यहाँ 2 का अंतर हो गया, अब सेम हो गया, चल सही है। अभी कमाता कितना है, ये इसका आय है इनकम, और ये क्या उसका खर्च, और ये क्या उसका बचत। ओके बच्चों बताओ, 6 रुपया कमाता है और 5 रुपया खर्च करता है, बचत 1, 1 बराबर 4000, बचत 1, 1 बराबर 4000। तो 1 का वैल्यू 4, तो 1 का इनकम यहाँ पर क्या बना, 1 का इनकम 6, 6 बराबर कितना, 6 बराबर 24। इतना लिखना भी नहीं बच्चों, मैं लिख रहा हूं फालतू में, है ना। डायरेक्ट देखिए 6 से 5, 6 कमाया 5 खर्च, बचत 1, 1 बराबर 4000, 1 बराबर 4। तो 1 बराबर 4 है तो 4 से गुना करो, 6 चौका 24, इसका 24,000 और इसका 4 चौका 16, इसका 16,000। आंसर आ गया 24-16,000। मेरे बात समझ में आया? नहीं कोई जरूरी नहीं कि छोटा बड़ा, हाँ बस ये देखना, यहाँ देखो 1 आया, यहाँ 2 आया है, तो छोटा मल्टीप्लाई छोटा में करेंगे, इसी में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बराबर करने के लिए, ठीक है। तो 1 था, यहाँ 2 का अंतर है 1 का, तो सेम करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा ना, तो सेम करने के लिए 2 से गुना कर दिया। मेरे बात सही मित्रों को समझ में आया? तो प्लीज प्लीज एक बार यस लिखें प्यारे बच्चों। सबको समझ में आया? कोई अंतर नहीं, यहाँ 3 और 2 का अंतर, यहाँ 5 और 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, सेम करने 2 से गुना कर दिया, 6 और 4, 6 में से 4 रुपया खर्च किया, बचत 1, 1 का बचत दिया है 4000। तो 1 का इनकम 6 माने यहाँ पर, तो 6 बराबर कितना, ए भैया 10 बार बना देंगे, 10 बार, और सबका आना चाहिए 24,000। बोलो यस और नो प्यारे बच्चों, यस और नो। बी का निकालने के अंदर 4 बराबर 16,000। तेजी में बोलो यस और नो प्यारे बच्चों, तेजी में फटाफट, अरे अब इसे बनाइए जल्दी। अंतर बराबर रहेगा, ठीक है ना। ओके सुफिया, अंतर क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ठीक। तभी क्या आ गए, तभी क्या आ गए प्यारे बच्चों। इतना देर हम नहीं रुक सकते। लिख देता हूं, लिख क्वेश्चन लिख देता हूं। इनकम ए और बी का रेशियो 7:5, एक्सपेंडिचर ए और बी का 3:2, यहाँ कितने का अंतर 2 का, यहाँ कितने का 1 का। ऐसे कैसे, अंतर सेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ बचत सेम है। 2 का अंतर लाने के लिए 2 से गुना कर देंगे, 6 और 4। ओके अब यहाँ पर बात ऐसा है कि ये कमाता है 7 रुपया, 7 रुपया कमाता है और 6 रुपया खर्च किया, तो बचत 7 रुपया कमाया, 6 रुपया खर्च, बचत 1 रुपया, 1 बराबर 5,000 रुपया दिया।
किसका इनकम पूछा? ए का। तो ए का इनकम क्या है? 7। देखो ध्यान से, ए का इनकम 7 है। 7 बराबर कितना? 7 बराबर 35,000। बी का पूछे बच्चों, बी का पूछे तो 5 बराबर, यदि बी का पूछता तो 1 बराबर 5,000। 5 बराबर कितना? क्योंकि ए का 7 है, बी का 5 है। 5 बराबर 5 पचे 25,000। यदि पूछता तो बता देते। समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप लगा दीजिए प्यारे बच्चों, यस और नो। जल्दी प्यारे बच्चों। अब कहा गया 35,000, ये हुई ना बात। चलिए, सबका यस है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कितने अच्छे से आप समझते हैं, हर बात समझते हैं। यस और नो। ओके, वेरी गुड। बच्चों कभी कभी ऐसा होगा, किसी में 3 का अंतर है, हिंदी में बिल्कुल लिख रहा हूं, इसमें 4 का अंतर है, अंतर लिख रहा हूं, ठीक है। मान लो कभी कभी ऐसे आ जाए, जैसे इसमें था कि किसी में 2 का अंतर, इस किसी में 1 का अंतर, तो आपने इसमें 2 से गुना करके इसको 2 का अंतर कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें 3 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, ठीक है। तो दोनों का अंतर अलग अलग होगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमें दोनों में, इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से। क्यों? ये भी 12 हो जाए, ये भी 12, अंतर सेम करने के लिए। ये 3 है, ये 4 है, दोनों को सेम अंतर करना है, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा और इसमें भी गुना करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे हो सकते हैं, किसी एक से गुना करने से काम नहीं चलेगा। मेरे बात समझ में आया प्यार बच्चों? ओके ओके, समझ रहे हैं बच्चों? ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। यस, बिल्कुल सही उत्तर। ओके, बनाइए। सभी के आगे प्यारे बच्चों। अरे सब अभी आएगा प्यारे बच्चों, तुम्हारी पूजा अभी आएगा। वैसा बहुत सारे टाइप्स आएंगे प्यारे बच्चों, जो आप कह रहे हो अभी है, बहुत आगे है। जो आप कह रहे हैं ना पूजा, वो बहुत सारे टाइप्स हैं, अभी आएंगे आगे। जो आप पूछ रही हैं पूजा, वो अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, आएंगे जल्दी में। कहाँ है, लगता आगे है। ये सब टाइप है पूजा, अभी आगे आएगा, देखो देना। ए का शेयर बी प्लस सी के शेयर का 1/4 है। बी का शेयर ए प्लस सी के शेयर का 1/2 है। ये सब आगे आएगा पूजा, ठीक है ना, सब आएगा। जैसे ए का, बी का शेयर ए और सी के शेयर का 2/7 है। अभी आप टेंशन मत लीजिए पूजा, ठीक है, आराम से पढ़िए, बहुत देर बाद आएगा अभी। अरे ये सब नर्सरी लेवल का, एक बार पढ़ लोगे ना, देखो सर ये कोई मैथ है, मैथ बच्चा वाला है। चलिए, आप टेंशन नहीं लीजिएगा पूजा, ठीक है। हाँ तो आइए ना, इनकम।
ए और बी का रेशियो 5:3 है। एक्सपेंडिचर ए और बी का रेशियो 7:4 है। ओके, समझ रहे हैं सब लोग? इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है? 3 का। भैया इसमें 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, अंतर होना चाहिए बराबर। बोलो यस और नो। तो इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 2 से, तो दोनों में अंतर सेम हो जाएगा। इसमें 3 का है तो इसमें कर दो, इसमें 2 का है तो इसमें कर दो। 5 तिये 15, 3 तिये 9, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। बोलो यस और नो। यस। ओके तो प्यारे बच्चों, अब देखो यहां भी 6 का अंतर, यहां भी 6 का अंतर। ये 15 रुपया कमाता है, 14 रुपया खर्च कर दिया, बचत इसका 1 रुपया है, और 1 बराबर हमें बचत दिया हुआ है 6,000 रुपया। यहां 15 से 14, 1 का बचत, 1 बराबर 6,000। 1 का इनकम निकालना है तो 15, 1 का इनकम कितना है? 15। तो 15 बराबर कितना? बोलो भैया, 15 छक 90, 90,000। यही है इनकम ऑफ ए। बोलो यस और नो। यस। 9,000 नहीं, 90,000 प्यारे बच्चों। बोलो यस और नो। देवी और सजनों, धान 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 धान। सभी के आगे 9,000। एकदम कमेंट करिए, जल्दी बताइए यस और नो में जवाब दीजिए। यस और नो प्यारे बच्चों। नहीं आया तो नो लिखिए, और आ गया तो यस लिखिए तेजी में, क्योंकि हम आगे चलने वाले हैं। सभी के आगे ओके, चलिए वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम सबका कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन ये गलत है, ये गलत टाइपिंग हो गया प्यारे बच्चों, आप दुखी मत होइएगा। ये मेरे लिए है, मेरे को समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है? ये गलत है, ठीक है? आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है ना? आपके लिए पूजा नहीं कराते बच्चों, मैथ ही पढ़ाते हैं। चलिए यहां देखिए, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मेरे लिए होगा, ठीक है ना? आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। चलिए अब तैयार हैं? ओके, आराम से प्यारे बच्चों, अभी आपको हम एक बार बताते हैं, समझिएगा, ठीक है ना? इनकम, ये क्वेश्चन गलत है, वो गलती से गलत टाइप हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिए, ये सिर्फ मेरे को समझाने के लिए है। अगला क्वेश्चन सही होगा, जो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना? हम ओके। लाल किला पास बम ब्लास्ट हो गया है? हाँ जी, ऐसा न्यूज है क्या? हाँ, अरे भैया मैं उसे थोड़ा दूर हूँ, मुखर्जी नगर हूँ। सेफ प्लेस है सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल सेफ प्लेस में हैं प्यारे बच्चों। मुखर्जी नगर में बैठा पड़ा हूँ, ये यहाँ सेफ ही होता है, ठीक है ना? चलिए, अच्छा दिल्ली हाई अलर्ट हो गया है, ओहो, चलिए कोई बात नहीं। बच्चों अब कमेंट करना रुक जाइए प्लीज, अब एक बार पढ़ाई की बात है, कोई कमेंट बाजी नहीं प्लीज। देखिए 8 व्यक्ति डेथ कर गए हैं, ओहो हो, क्या यार, क्या मजाक है। चलिए, इनकम ए और बी के इनकम का रेशियो 3:2 है। ए और बी के इनकम का रेशियो 3:2 है। ओके ओके, हाँ भाई हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है ना? दिल्ली हाई अलर्ट है ना, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आप पढ़िए।
हाँ रहते हैं, दूरी तो यहाँ से कितना होगा लाल किले का, बहुत होगा तो 7-8 किलोमीटर होगा, है ना जी। लेकिन बम वहां फूटा है, धुआं यहाँ तक आ जाएगा। आप टेंशन मत लो, पढ़ाई कर लेते पहले, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए प्यारे बच्चों पढ़ाई पर। ए और बी का इनकम का रेशियो 3:2, ठीक है ना, और एक्सपेंडिचर का रेशियो, बच्चों आप लोग पढ़िए, चिंता ना करिए, दिल्ली पुलिस सबके साथ है प्यार बच्चों। अच्छा पिंटू जी करोल बाग में हैं, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होइए, ठीक है ना, आप सेफ रहिए, आराम से घर में रहिए, मस्त रहिए। अरे भैया ये सब जो है ना फालतू में सब करते रहता है। ओके, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक। अब पता नहीं भैया, अब पहले पढ़ाई प्लीज, अब आप लोग कमेंट ना करें प्लीज, जैसे पहला क्वेश्चन समझने में कितना शांति से समझे थे, अब ऐसे ही पढ़िए, हम कमेंट इधर नहीं देखेंगे प्यारे बच्चों, मुंह फेर लेते हैं, ठीक है ना, आपके कमेंट हम नहीं देख रहा हूं अभी। देखो ए और बी का रेशियो 3 और 2, इनकम का और एक्सपेंडिचर का 2 और 3। इस बार क्या है प्यारे बच्चों, सेविंग अलग अलग है, ए और बी का सेविंग अलग अलग है, ए का सेविंग 1500 रुपया है और बी का सेविंग 1000 रुपया। ये क्वेश्चन गलत है लेकिन समझाने के लिए है, ठीक है ना। ओके तो प्यारे बच्चों, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो और ये क्या है, सेविंग का रेशियो। इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग का रेशियो। आइए मैं आपको डिटेल समझाता हूं पहले, ठीक। इसका इनकम 3x, इसका इनकम 2x, इसका इनकम 3x, इसका इनकम 2x, ओके 3x 2x, ओके। अब देखिए ये इनकम है 3x और 2x, इनकम में से जो आप कमा के लाए हो और जो बचाना है, सेविंग करना है, तो इनकम में से सेविंग निकाल दिया जाए तो समझो वो पैसा खर्चा करना है, ठीक। जैसे आपके पापा जी सैलरी लाते हैं तो सैलरी में से मालूम है कि भैया घर में देखे सब खर्चा हो जाएगा, तो कुछ बचाना है तो पहली बैंक में ही रख देते हैं कि चलो उसको बैंक में डाल दिया, तो जो बैंक में डाल दिया वो सेविंग, जो घर में गया वो खर्च। तो इनकम में से सेविंग निकाल लिया जाए तो खर्च बचेगा, इनकम में से सेविंग माइनस कर दिया जाए, इनकम में से सेविंग, ए और बी का सेविंग माइनस कर दिया जाए तो खर्च आएगा, इनकम में से सेविंग, इनकम में से सेविंग माइनस कर दिया, इनकम में से सेविंग माइनस कर खर्च आएगा, और खर्च का रेशियो 2 और 3 दिया है, खर्च का रेशियो 2 और 3 दिया है, ठीक। खर्च का रेशियो 2 और 3, समझ रहे हैं ना। आप एक बार समझिएगा, एक्स मान के समझिएगा प्लीज, एक बार प्यार बच्चों, इनकम में से सेविंग, इनकम में से सेविंग माइनस, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, ठीक। ओके चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस इसमें गुना करेंगे, 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 3 9, 15 3 45, 4500। अब इसमें करेंगे, इधर कर दिया, अब इधर गुना करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 2000, इसमें क्या 3 3 9, 15 3 45, इसमें क्या 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 9x में से ये इधर लाके 4x माइनस करेंगे, ठीक, और 4500 माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5x, और 4500 में से 2000 गया तो 2500, ठीक है, और 5 से काट दीजिए, 5 5 25, x बराबर 500, तो यहां पर 500 पुट कर दीजिए, यहां भी 500 पुट कर दीजिए, ये 1500 आ जाएगा और ये 1000 आ जाएगा, ठीक। यही आ गया ए और बी का इनकम, लेकिन ये नोमेरिकली मिस्टेक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
मेरे बात समझिएगा प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि इनकम में से इतना इतना सेविंग है, और भैया तो खर्च कहाँ बचेगा? इनकम में से सेविंग तो खर्च बचेगा ही नहीं। तो ये मैंने कहा था ये न्यूमेरिकली सेट सही से नहीं है, लेकिन आप प्रोसेस समझिएगा, ठीक है ना? प्रोसेस समझिएगा प्यारे बच्चों, है ना? प्रोसेस समझिएगा, बस इसका मेरा मकसद है आपको प्रोसेस समझाने से, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं प्रोसेस बच्चों? इनकम में से सेविंग, इनकम में से सेविंग माइनस कर, ठीक है? इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे, इनकम में से सेविंग, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर आएगा, और यहां से वैल्यू निकल गया एक्स का 500, 5 × 1500, 5 दूनी 10, 1000, 1500 और 1000, यही ए और बी का इनकम आ गया। लेकिन ये एज ए प्रैक्टिकली गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? लेकिन ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये सही है, तो आप दुखी मत होइएगा, ठीक? हमें इस एग्जाम्पल से सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है, ठीक? आप अगला क्वेश्चन वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अपने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन था, लगता है इसमें कहीं मिस्टेक हो गया न्यूमेरिकली। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को ये मेथड समझ में आया डिटेल वाला? यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना? यदि आपको ये समझ में आया तो प्लीज एक बार कमेंट करिए, ऐसा मेथड समझ में आया? इनकम में से सेविंग, इनकम में से सेविंग, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो द गिवन, और यहां से माइनस कर दिया, और ये 500 आ गया। एक्स का पुट क्या? 5 × 15, 5 दूनी 10, 1000, तो ऐसे करके आ गया। बोलो यस और नो, कमेंट करो प्यारे बच्चों। कोई बात नहीं, आप ज्यादा कम मत देखो, उसको छोड़ दो, प्रोसेस समझो, ठीक है ना? प्रोसेस समझिए प्यारे बच्चों। और कहीं कुछ तो दिक्कत नहीं हुआ? अरे वहीं हुआ दिक्कत? अभी से कोई आंसर नहीं, इसका आंसर यही है 1500, 1000, ठीक है ना? लेकिन ये एज ए प्रैक्टिकली ये गलत हुआ, ठीक है ना? इसका शॉर्टकट बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक? ये समझ में आया? बताइए, इनकम में से सेविंग, इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक? अब इसी का हम शॉर्ट मेथड आते हैं, ठीक है? ओके ओके, राजीव जी समझ में आया? अरे ये इनकम है 3x 2x, इनकम में से सेविंग, इतना समझदार तो हो ही प्यारे बच्चों। इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर बचेगा। 5000 रुपया कमाया और 2000 रुपया हमने सेविंग कर दिया, तो 5000 में से 2000 सेविंग है, मेरा खर्च 3000 रुपया हुआ। सिंपल सी बात, इनकम में से सेविंग माइनस करो एक्सपेंडिचर, ठीक? यहां से ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक? और यहां से एक्स का वैल्यू निकाल दिया। देखो अब इसी को हम जो हम डिटेल में किए हैं, इसको हम सॉर्ट करेंगे। प्लीज एक बार देखिए, सब कॉन्सेंट्रेट, अब कमेंट बाजी नहीं, प्लीज एक बार देखिए। ओके, जो डिटेल है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका कोई शॉर्ट नहीं है, डिटेल का ही शॉर्ट है, समझिएगा। हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। बताइएगा प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर वाले से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। यस और नो? फिर से देखिए, आप समझिएगा, इधर वाले से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं? इधर वाले से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं ना? अब इसी को हम यहां पर शॉर्टकट में करने जा रहे हैं, प्लीज एक बार देखिए। ओके, देखिएगा, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना। पहले इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग लिख दिया, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग लिख दिया, ठीक है? अब चलो शुरू हो जाओ, इससे इसमें गुना कर दो, मतलब बी का एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर, ये ए का है, ये बी का है इनकम, ये ए का है, ये बी का एक्सपेंडिचर, ये ए का है, ये बी का है सेविंग, ठीक? तो इसमें से ये और इसमें से ये मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाला को ए में गुना करेंगे, ये ए वाला है और ये बी वाला है, तो बी वाला वैल्यू ए में गुना करो। 3 × 3 = 9, 15 × 3 = 45, समझना बच्चों?
जो हम डिटेल में किए हैं उसी का हम शॉर्टकट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, समझिएगा। इसका बी वाला वैल्यू ए में, बी का वैल्यू, इसको ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं। बी वाला वैल्यू ए में गुना करते हैं, बी वाला वैल्यू दोनों ए में कर दिया। आगे अब ए वाला वैल्यू बी में गुना करेंगे, ऐसे इसमें और इसमें, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। देखो आप देखें, इसका वैल्यू इन दोनों में गुना कर दिया, इसका वैल्यू इन दोनों में गुना कर दिया। अब बताइए इसमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। 9 और 4 में कितने का अंतर है? 5 का। और यहां कितने का अंतर है? 2500 का। 4500 में से 2000, 2500 का। तो 5 बराबर 2500, 5 बराबर 2500, 1 बराबर 500। तो 1 का वैल्यू 500, 1 का वैल्यू 500। तो 5 तियई 1500, 5 दूनी 10, 1000। तो ये हो गया 1500, ये हो गया 1000, ये हो गया 1500, ये आया 1000। समझिएगा, एक बार और समझिएगा। देखिए ये रेशियो था 3-2 का, ये रेशियो था 2-3 का, यहां था 1500, यहां क्या था? ये था ना 1500 और 1000, 1500 और 1000। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों देखिएगा, एकदम देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां देखिए प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर से 3 तिये 9 और 12 तिये 45। ओके, और क्या करेंगे? इधर से इधर देखो, इधर से इधर और इधर से इधर, इन दोनों से इसमें करो। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। देखो इसमें कितने का अंतर? 5 का। इसमें कितने का अंतर है? 25 का। तो बोलेंगे 5 बराबर 2500, तो 1 बराबर कितना? तो 1 बराबर 500 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू 500 है, 1 का वैल्यू 500 है, गुना कर दो। 5 तियई 1500, 5 दूनी 10, 1000। ऐसे करके ए और बी का आंसर आएगा। ठीक, मेरे बात समझ में आया प्यार बच्चों? चलिए फटाफट तेजी प्यार बच्चों, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन आपके लिए है, डरिएगा नहीं। ओके प्यार बच्चों, एक बारी से करिए प्यार, डरिए नहीं, प्लीज बनाइए, एक बारी से प्लीज बनाइए जल्दी। जल्दी बनाइए प्यार बच्चों। मतलब कोई जानबूझ के किया है या मतलब कहीं? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कोई, मतलब फायर वगैरह कहीं गलती से तो नहीं हुआ है? विस्फोट है? अच्छा, जल्दी बनाइए प्यारे बच्चों। हेलो, चलिए सबका आगे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, इनकम ए एंड बी रेस टू 5:3, expenditure of A and B
The ratio is given 9:5. Okay. And the saving कितना कितना दिया है 2600 and 1800 of A and B. Okay, no problem. यहां तक सबने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन सब लिख लिए होंगे। क्या करते हैं डिटेल, भैया ये कहीं और से पैदा नहीं हुआ, वो डिटेल का ही ये उत्पन्न है, ये डिटेल का ही शॉर्ट फॉर्म है। मतलब उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यस इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालते थे। यहां पर x माने हैं, यहां पर x को खा गए, बस वैल्यू x का ही निकलता है। ये जो निकला 500 वो x का ही वैल्यू आता है और वही x का वैल्यू 3 और 2 में पुट कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, डिटेल का ही शॉर्ट फॉर्म है प्यारे बच्चों। ठीक, आइए इसे देखते हैं। इसमें गुना करिए दोनों से, 5 पचे 25 और 26 पचे 130, 13,000। अब यहां से गुना करिए इसमें 9 तिहाई 27 और 18 नंबर 162, 16,200। ठीक है ना, ठीक है। यहां कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 25 और 27। देखिए बच्चों 25 और 27 में कितने का अंतर है, बताइए प्यारे बच्चों, 25 27 में कितने का अंतर है, ध्यान ध्यान बताइए, 2 का अंतर है। और यहां कितने का अंतर हो गया प्यारे बच्चों, 16,200 है ये, 13,000 तो 3600, 3200 कितना आ रहा है, 3200, यही ना। सीएनजी ब्लास्ट हुआ है सर, सीएनजी ब्लास्ट हुआ है, ओह अच्छा तारा सीएनजी ब्लास्ट हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। 2 बराबर 3200, वेरी गुड। तो क्या निकालना है, ए का इनकम, तो ए का इनकम 5 है, तो बोलेंगे 5 बराबर कितना, 3200 बटा में 2 गुने में 5। ए का इनकम 5 है प्यारे बच्चों, तो ए का इनकम कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, 8,000 रुपया। इनकम ऑफ ए इज ₹8,000। यदि मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्रों देवी और सज्जनों सबको समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप, हरी अप करिए, थम्स अप। अभी के आगे ओके। अब यहां सबको समझ में आ गया भैया, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 5 पचे 25, 26 पचे 130, 9 3 27, 18 में 162, 16,200। यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ कितने का अंतर है, 3200। 2 बराबर 32, ए का इनकम निकालना, 5 बराबर 8,000। ठीक, अब इसमें देखिए इनकम ए और बी का रेशियो 3:2। ओके, एक्सपेंडिचर ए और बी का द रेशियो गिवन 2:3। ओके, सेविंग ओ माय गॉड, सेविंग का रेशियो गिवन 2:1 एंड टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी टुगेदर गिवन 3,000। ठीक है ना। ओके प्रियंका, यहां देखो बच्चा, ठीक है, ओके ओके बाय क्लास टाइम हो गया, रुकिए 1 मिनट बच्चों। ये टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी गिवन 3,000, ए और बी दोनों को मिलाकर सेविंग दिया है 3,000 एंड द रेशियो सेविंग अमाउंट ऑफ ए एंड बी इज गिवन 2:1 और ए और बी का सेविंग का रेशियो 2:1 दिया है प्यारे बच्चों। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रेशियो। बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, पहले फाइंड द है ना सेविंग अमाउंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का सेविंग निकालिए, कैसे निकालेंगे, ए का सेविंग ऊपर में 2 नीचे में 3, ऊपर में 2 नीचे में 3, दोनों को मिलाकर सेविंग 3,000, 3 से कट गया 3,000 एक बार में, तो इसका आ गया 2,000। और बी का निकालेंगे तो 3,000 में से 2,000 तो ए का है, तो 1,000। तो यहां लिखेंगे सेविंग ऑफ ए एंड बी 2,000 and 1,000 रुपीज।
ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई के बिना वो x मान के ही होगा, ठीक है ना। तो अब आइए प्यार बच्चों, यहां देखिए, यहां समझ में आया, देखो यहां दिमाग को घुमाने की कोशिश किया ये कि 2:1 रेशियो दिया है सेविंग का और टोटल सेविंग दिया है। तो ए और बी दोनों को मिलाकर सेविंग 2 और 1 3 है और 3 का वैल्यू ये रखा है 3000। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 1000। तो 1 बराबर 1000, तो 2 बराबर 2000। 1 बराबर 1000, ठीक है ना। ओके, अब आइए सॉल्व करते हैं, करिए क्रॉस में 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 9 और 4 में कितने का अंतर है प्यारे बच्चों? 9 और 4 में 5 का। और यहां कितने का अंतर है? 4000 का। तो बोलेंगे 5 बराबर 4000। 5, 9 और 4 में 5 का अंतर, 5 5 बराबर 4000। 5 बराबर 4000। ए का इनकम, तो ए का इनकम क्या है? 3। बोलेंगे 3 बराबर, यहाँ ए का इनकम कितना है? 3। 3 बराबर एक्स का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। 3 बराबर कितना? 3 बराबर 8 बचे 40, ठीक है ना। 8 बचे 40, 8 3 24,000। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? इसमें नहीं पुट करिएगा, इस वाले में एक्स का नहीं पुट करना, इसमें, इस वाले में खासियत है। जब हम ये वाला बनाते हैं, ये वाला, तो न्यू रेशियो लेंगे, न्यू रेशियो लेंगे। चाहे ए का इनकम निकालना हो, चाहे बी का इनकम, चाहे ए का खर्च निकालना हो, चाहे बी का, नया रेशियो निकालें। क्यों? क्योंकि हम रेशियो को बैलेंस कर दिए, रेशियो को एकदम हमने बैलेंस्ड कर दिया प्यारे बच्चों। तो ये नया नया रेशियो निकालेंगे, लेकिन इस वाले में एक्स का वैल्यू निकलेगा तो पुट कहां होगा? पुराने वाले में पुट होगा। ये थोड़ा सा अधिकारी जैसा गुण रखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसमें जो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें पुराना रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई डिटेल में बना रहे हैं, ठीक है ना। तो डिटेल वाला 3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, हाँ ऑप्शन में देख लीजिएगा कि ऑप्शन में 3 से जो कटने वाला है वही आंसर होगा। लेकिन आजकल बहुत धोखा हो जा रहा है प्यारे बच्चों, 3 से कटने वाला 2 ऑप्शन हो सकता है, 3 ऑप्शन, तो वहां पर थोड़ा सा देखना पड़ता है। पहले आप सीखिए, फिर ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके 24,000, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु, आप सभी समझ गए तो प्लीज कमेंट करिए ना, बताइए ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? सही लिखे ना। यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 4000 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जीरो ज्यादा लिख दिया क्या? ठीक है ना, ठीक है। 5 बराबर यहाँ कितना है? 4000। तो 3 बराबर बच्चों 8 5 40, 2 0 2400, ठीक। 2400 आंसर है प्यारे बच्चों। मेरे बात सबको समझ? ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया। ओके ओके, सभी को समझ में आया? बोलिए प्यारे बच्चों, सभी को समझ में? 2400 होगा, बिल्कुल सही है, 2400 लिखे प्यारे बच्चों, ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, अब ठीक है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? सभी को समझ में आया? बोलिए ना प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा